नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर यश वेलनकर, इंटरनेशनल माइंडफुलनेस कोच फ्रॉम रिबूस्ट वेलनेस। माइंडफुलनेस ये एक मेडिटेशन है और उसका टेक्निक यूज करके माइंडफुलनेस थेरेपी भी दी जाती है। तो ये माइंडफुलनेस थेरेपी ओसीडी और एडिक्शन, ये दोनों जो कुछ डिसऑर्डर है उसमें बहुत ही लाभदायी है। एडिक्शन क्या होता है? तो एडिक्शन कोई भी चीज का हो सकता है या कोई एक्टिविटी का, कृति का हो सकता है। अल्कोहल, कोकेन, तंबाकू, ऐसी चीज का एडिक्शन हो सकता है। वैसे ही मोबाइल गेम खेलना, पोर्न देखना, जुआ खेलना, ये कृति का एडिक्शन है। ये जो एडिक्शन होता है, ये कोई भी चीज लेना, स्मोकिंग करना, ये पहले थ्रिल के लिए, आनंद के लिए किया जाता है। तो मोबाइल गेम खेलने से आनंद मिलता है और एडिक्शन और ओसीडी में ये एक सिर्फ डिफरेंस है। तो ओसीडी की शुरुआत आनंद के लिए नहीं होती। ओसीडी शुरुआत से ही चिंता या डर कम करने के लिए होता है, लेकिन लत या एडिक्शन ये आनंद के लिए उसकी शुरुआत होती है। लेकिन बाद में जब भी वो कृति नहीं की तो बहुत ही बेचैनी आने लगती है, और वो बेचैनी कम करने के लिए वो व्यक्ति बार बार वो कृति करती है या वो सब्सटेंस एब्यूज करती है, यानी कि तंबाकू खाती है या अल्कोहल लेती है। और जब वो करने से अब आनंद नहीं होता, लेकिन वो किया नहीं तो बेचैनी होती है, उसे ही हम एडिक्शन कहते हैं। वो भी एक बीमारी है और वो सिर्फ मैं अब लत छोड़ूंगा ऐसा सिर्फ सोचने से कम नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें विड्रॉल सिंड्रोम्स आते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति को स्मोकिंग की लत है, अब उन्होंने तय किया कि मैं आज से स्मोकिंग नहीं करूंगा, तो कुछ समय तक जब वो स्मोकिंग नहीं करता है तो उसके ब्लड में निकोटीन की लेवल कम हो जाती है और उसे बहुत ही बेचैनी आती है, और वो बेचैनी मन में भी होती है और शरीर में भी डिफरेंट सेंसेशंस आती है, और वो सब जो कुछ सेंसेशंस होती है वो बहुत ही बुरी होने के कारण वो कम होने के लिए वो फिर से स्मोकिंग करता है। और इसीलिए एडिक्शन में रिलैप्स ये बहुत ही प्रॉब्लम है। मार्क ट्वेन एक बहुत ही पॉपुलर राइटर थे, उन्होंने ऐसा कहा था कि स्मोकिंग क्विट करना बहुत ही ईजी है, मैंने अब तक 100 बार स्मोकिंग क्विट किया है। तो 100 बार क्विट किया है यानी कि 100 बार फिर से रिलैप्स हुआ। तो ये जो रिलैप्स है, ये प्रिवेंट करने के लिए, जो विड्रॉ सिंड्रोम्स आते हैं उससे डील करने के लिए माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस बहुत ही लाभकारी होती है। वैसे ही ओसीडी में भी ये कृति का कंपल्शन होता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति को हाथ धोने की ओसीडी होती है, वो हाथ को गंदगी लगी है ऐसी विचार उसके मन में आती है, तो वो हाथ धोता है, और हाथ धोने से वापस जाते समय भी फिर हाथ की कहाँ टच हो गई ऐसी विचार मन में आती है, और फिर से हाथ को गंदगी लगी होगी, कीटाणु लगे होंगे। तो इस विचार के कारण उसके मन में फिर से बेचैनी आती है, एंग्जाइटी आती है, और वो एंग्जाइटी दूर करने के लिए वो फिर से हाथ धोने के लिए जाता है। और ऐसा जब बार बार होता है तो उसकी बहुत सी एनर्जी वही कृति में जाती है। ओसीडी के ऐसे डिफरेंट सिम्टम्स दिखाई देते हैं। कई लोगों को अपने लॉक ठीक से किया है कि नहीं ऐसी विचार मन में आती है, और वो 5 या 10 बार बार अपने डोर पे आके चेक करते हैं लॉक किया है या नहीं। कई लोगों को कंप्यूटर ठीक से शट डाउन किया है या नहीं ऐसी विचार मन में आती है, और वो बार बार आकर चेक करते हैं। तो ये जो बार बार कृति होती है वो भी एक तरह से बीमारी है। और वो जो एंग्जाइटी आती है मन में, वो सोच आती है मैंने कंप्यूटर ठीक तरह से बंद नहीं की है तो मेरा डेटा हैक होगा, ऐसी विचार मन में आती है, उससे एंग्जाइटी आती है। और वो कम करने के लिए वो व्यक्ति फिर से आकर कंप्यूटर शट डाउन किया है ये देखता है, लेकिन वो देखते समय फिर से उसके मन में कोई दूसरे ही विचार आते हैं, और वो बाहर जाता है और फिर से उसके मन में विचार आती है, अरे कंप्यूटर ठीक से शट डाउन किया है या नहीं ये मैंने देखा ही नहीं, ये मुझे याद ही नहीं आ रहा। वो फिर से आकर वो देखता है।
और ऐसा जब डिसऑर्डर होता है तो उस व्यक्ति की ऐसी बार बार कृति करने में बहुत ही एनर्जी वेस्ट होती है। तो ऐसे समय भी माइंडफुलनेस थेरेपी बहुत ही लाभदायी होती है। ऐसे ये जो ओसीडी के डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, कई लोगों को अपने पास जो कुछ पैसा है वो गिनते रहने का, या वस्तु होती है वो गिनते रहने की, अपने शरीर को क्लीन करते रहने का, या अपनी जगह जो कुछ है, होम है या ऑफिस है, वो बार बार क्लीन करते रहने की भी आदत होती है। और जब भी वो ऐसा क्लीन नहीं करते तो उन्हें बेचैनी होती है, एंग्जाइटी होती है। तो ऐसे कई ओसीडी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। बार बार ऐसा नमस्ते करना, ये भी एक तरह का ओसीडी हो सकता है जो आप रास्ते पे कई लोगों में देख सकते हो। तो ये एक डिसऑर्डर है, अपने मन की एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। ये पहले आपको महसूस होना चाहिए। और ये जो डिसऑर्डर है और उसमें जो आपकी बहुत सी एनर्जी वेस्ट होती है वो आप कम कर सकते हैं, वो डिसऑर्डर से बाहर निकाल सकते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो डी एडिक्शन के लिए और ओसीडी के लिए माइंडफुलनेस बहुत ही लाभदायी होता है। लेकिन माइंडफुलनेस के पहले ही दिन वो लत से छुटकारा नहीं हो सकता। उसके लिए पहले माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करके बेचैनी के समय शरीर में जो कुछ होता है, कुछ बुरी संवेदनाएं होती है, कहाँ भारीपन होता है, धड़कन बड़ी होती है, जलन होता है, वेदना होती है, उसका स्वीकार करना, ये टेक्निक आना चाहिए। तो जब भी कोई व्यक्ति ये टेक्निक सीखती है कि बेचैनी होती है और उस बेचैनी के समय विचार में न रहकर अपना ध्यान शरीर पे देकर शरीर में जो कुछ संवेदनाएं महसूस होती है उसका साक्षी भाव से जब वो स्वीकार करना सीखती है, वो जब उसे आता है तब अब वो एडिक्शन छोड़ने के लिए कोशिश कर सकता है। अब शरीर में जो कुछ ऐसी संवेदना आती है, हमने देखा है जब विड्रॉल सिंड्रोम्स आते हैं तो उस समय भी शरीर में ऐसी संवेदना आती है। तो शरीर की संवेदना देखना और उसका स्वीकार करना, ये संभव होने के बाद अब उसने अपनी जो कुछ लत है वो छोड़नी चाहिए। अब वो ऐसा डिसीजन ले सकता है कि मैं अब स्मोकिंग नहीं करूँगा या पोर्न नहीं देखूँगा। अब जब भी उसके मन में फिर से वो विचार आती है कि अब स्मोक कर ले या पोर्न देख ले, और वो जब वो करता नहीं है तो मन बेचैन होता है, और मन बेचैन होता है तो शरीर में अब संवेदनाएं, बुरी संवेदनाएं पैदा होती है। लेकिन उन्होंने माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस की है तो अब वो बुरी संवेदनाओं पे अपना ध्यान देकर उसका स्वीकार कर सकता है, और वो बेचैनी दूर करने के लिए वो जो फिर से स्मोकिंग कर रहा था या पोर्न देख रहा था वो अब उससे छुटकारा पा सकता है। और यही टेक्निक ओसीडी में भी लाभदायी है। तो ओसीडी में भी ऐसी ही एंग्जाइटी आती है, अगर मैंने हाथ नहीं धोआ या कंप्यूटर शट डाउन किया है या नहीं देखा तो एंग्जाइटी आती है मन में। तो उस एंग्जाइटी के कारण जो कुछ शरीर में संवेदना होती है उस पर ध्यान देकर उसका स्वीकार किया तो वो एंग्जाइटी के कारण वो जो कंपल्सिव बिहेवियर होता था वो अब कम हो सकता है। अब ओसीडी में और एक करने की आवश्यकता होती है। जो भी कृति वो कर रहा है, कंप्यूटर शट डाउन कर रहा है या लॉक लगा रहा है, उस समय उसका पूरा ध्यान उस कृति पे देकर उसे अपने मन में वो रजिस्टर करना चाहिए कि हाँ मैंने लॉक लगाया है। तो बाद में फिर से ये विचार आएगी लॉक लगाया है या नहीं, लेकिन अब वो कॉन्फिडेंट है कि उसने लॉक लगाया है, उसने मन में वो रजिस्टर किया है। तो वो विचार की जो कुछ बॉसिंग है फिर से जाकर देखना चाहिए लॉक लगाया है या नहीं। वो जो बॉसिंग है वो अब उससे रिबेल कर सकता है। वो जो विचार कहती है फिर से जाकर लॉक चेक करो, वो अब कृति और सोच में अंतर कर सकता है। और यही एक माइंडफुलनेस का टेक्निक होता है कि मन में विचार आती है उसके अनुरूप तुरंत कृति करना आवश्यक नहीं होता। विचार आना तो ठीक है, तो विचार को हम लेबल नहीं लगाते, विचार को रिएक्ट नहीं करते। इसीलिए हम कहते हैं ऑल थॉट्स आर ओके।
तो अब मैं पोर्न देखूंगा, ऐसी विचार आ सकती है, लेकिन ऑल बिहेवियर इज नॉट ओके। तो पोर्न देखना ये ठीक बिहेवियर नहीं है। ये सोचकर विचार की बॉसिंग को न मानना, ये लत छोड़ने के लिए और ओसीडी से बाहर निकलने के लिए, दोनों के लिए आवश्यक है। अगर ये टेक्निक मालूम हो गया तो अलग तरह का और एक ओसीडी होता है जिसमें कोई कंपल्सिव बिहेवियर नहीं होता, लेकिन विचार के कारण ही उसके बिहेवियर पे या ग्रोथ पे असर होता है। जैसे कि मेरे कई क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कॉरपोरेट्स में काम करते हैं, उनके मन में ऐसी विचार आती है कि जब मैं औरतों के साथ बात करता हूँ तो मेरी नज़र कहीं पे जाएगी, ऐसी सोच उनके मन में आती है। और ऐसी नज़र अगर जाती है तो सामने वाली जो औरत है उसके मन में मेरी जो इमेज है वो बुरी होगी। ये विचार के कारण ही वो ठीक तरह से औरतों के साथ कम्युनिकेट ही नहीं करते। ऐसे मेरे कई क्लाइंट हैं। तो ये क्या प्रॉब्लम है, ये जो मन में विचार आती है उनका कोई भी बिहेवियर कंपल्सिव नहीं है, लेकिन ये विचार के कारण वो कम्युनिकेट नहीं ठीक तरह से कर सकते हैं और उनकी जो कुछ करियर में ग्रोथ आवश्यक है वो होती नहीं है। अब ये भी एक तरह का ओसीडी है और ये विचार की जो कुछ विचार हावी होता है उन पे, वो विचार और कृति में अंतर करके इस विचार मन में आएगी लेकिन मैं वो कृति नहीं करूँगा, ऐसा डिसीजन लेके रिजॉल्व करके जब पूरी तरह से ध्यान अपने बिहेवियर पे देता है, वो जो कम्युनिकेशन पे देता है और मैं सिर्फ आई कांटेक्ट रखूँगा, ऐसा रिजॉल्व करके वो वैसी ही कृति कर सकता है, तो ये ओसीडी का जो कुछ टाइप है उससे भी वो बाहर निकल सकता है। लेकिन इसके लिए पहले माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी होगी और ये तय करना होगा कि मैं ओसीडी से बाहर निकलूँगा या लत छोड़ूंगा। वो करने के बाद जब वो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करता है और शरीर में बेचैनी के समय जो कुछ संवेदनाएं महसूस होती है उसका वो स्वीकार कर सकता है, तो ओसीडी और एडिक्शन दोनों ठीक हो सकता है। और इसीलिए आपको माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस सीखनी होगी। रिबूस्ट वेलनेस वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता है जहां हम ये सारे टेक्निक सिखाते हैं। आप वो वर्कशॉप में शामिल होकर माइंडफुलनेस के ये जो डिफरेंट टेक्निक है, शरीर की संवेदनाओं के प्रति ध्यान देना, विचारों के प्रति ध्यान देना लेकिन उस पे लेबल नहीं लगाना, ये सब सीख सकते हो और अपने लाइफ में जो कुछ प्रॉब्लम है, इमोशनल डिसऑर्डर है या किसी न कहीं लत है, वो आप पूरी तरह से छोड़ सकते हो। उसके लिए शुभकामनाएं। थैंक यू।